राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, हे ईश्वर, हमारे मित्र है जहाँ पर भी रहे कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे और अपनी ज़िंदगी के अंदर हैं जो मौज मस्ती हैं करते रहें। तो मेरे मित्रों, प्यारे मित्रों, आज हमें बहुत ही अच्छी सी है जो मेरे भाई और मेरी बहन दोनों के लिए ही हम है जो एक शानदार सी है जो कहानी लेकर के आए हैं। और इस कहानी से आपको बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त सा है जो आपको है फ़ायदा होने वाला है। और आप मेरी बहनों और भाइयों, वीडियो को है जो पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना बिल्कुल भी। हाँ, और वीडियो के अंदर है जो पूरा है जो आप इंटरेस्ट देखना, आपने कितना इंटरेस्ट आपको है जो मिलता है और कितना फ़ायदा मिलता है आपको। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को है जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास है मेरी नोटिफिकेशन है जो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो अभी बात करते हैं हम कि जिस घर में है जो झगड़ा होता है वह पति और पत्नी दोनों के बारे में ही है। जो हम है जो ये बात है जो कहानी कहने वाले हैं सुन, और आप पति और पत्नी दोनों को ही सुनने वाली है। एक बार ये जरूर सुनना, पत्नी भी और पति भी। ये मत समझना कि पत्नी मत समझना कि हमारी वजह से होता है, पति मत समझना कि हमारी वजह से। नहीं, अगर घर में झगड़ा होता है तो पति एवं पत्नी दोनों के ही चलते हुए होता है। और अगर मेरी बहनों और भाइयों, अगर आपके घर में ये झगड़ा होता है तो आप समझना कि घर है जो स्वर्ग नहीं है, नरक बन जाता है। तो आप है ये काम भूल कर भी मत करना। ये गलती आप कर रहे हो तो कभी भी मत करना और अपनी गलती को है प्लीज़ आप सुधार लेना। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि किसी घर में झगड़ा पुरुष की वजह से होता है और किसी घर में है जो झगड़ा है जो महिला की वजह से होता है। तो अगर पति झगड़ा कर रहा है तो अपनी पत्नी को है सब कुछ पता होता है कि किसी वजह से ये झगड़ा कर रहे हैं। तो पति कर रहा है तो पत्नी को है जो अपने मतलब भाई संतोष करना चाहिए और बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो बोल जाती है तो फिर आप समझो कि आग लगा रहा है। ठीक है, तो आग लग जाती है, बोलने से तो ज़्यादा आग लग जाती है। कि कहते हैं कि जलते में और आग तिला गिरना मतलब ज़्यादा आग लगाना। तो इसका मतलब है कि अगर पति कर रहा है तो पत्नी को बिल्कुल भी चुप होना चाहिए। और पत्नी करती है तो पति को एकदम से चुप होना चाहिए। कि पति को पता है कि ये है थोड़ी देर है जो करेगी और फिर ये चुप हो जाएगी। अगर हम नहीं बोलेंगे तो इनको चुप होना ही पड़ेगा। और अगर दोनों ही है जो स्त्री और पुरुष दोनों ही चुप नहीं रहेंगे तो झगड़ा बहुत बड़ा बन जाता है। और पर आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और दोनों चुप हो जाते हैं तो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये आगे बढ़ जाते हैं और दोनों ही झगड़ा करने लग जाते हैं, एक भी बंदा ना ही पत्नी ना ही पति चुप नहीं होते हैं, तो ये समझ लो बहुत बड़ा है जो घर में है जो हंगामा हो जाता है। और दोनों ही हो जाते हैं, बहुत ही मतलब बड़ा हंगामा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छा अगर आपको वक्त है जो आपका लाना है और बहुत ही अच्छे से आपको काम करना है तो दोनों को ही चुप है जो होना पड़ेगा। और अगर दोनों चुप नहीं होंगे तो मूर्ख ही होंगे वो, तो घर में बहुत बड़ा ही झगड़ा होना शुरू होगा और घर को नरक जैसा बना देंगे। इसलिए थोड़ी देर दोनों में से एक पुरुष, अगर दोनों भी नहीं होते हैं तो एक पुरुष को चुप होना ही चाहिए। मेरी बहन हो चाहे मेरे भाई हो, एक को संतोष करना ही होगा, एक को चुप है जो होना ही होगा, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो। अगर आप गृहस्थिति में ज़्यादा विचार करेंगे तो बड़े बड़े नतीजों के सामने है वो आएंगे। और बहुत ज़्यादा देर तक है जो आपकी अगर बातें हैं वार्तालाप है वो चलता है और घर में लंबे समय तक की बातें चलती रहती है तो झगड़ा निश्चय होगा। इसलिए बातें है जो कम करनी चाहिए, लंबी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो और चाहे रिश्तेदार हो चाहे अपने पड़ोसी अड़ोसी हो, कोई भी हो, उसमें लंबी बात है आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है, पति पत्नी को कभी भी अपना भेद है किसी अन्य को कभी नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वह कोई भी हो। अदरवाइज मतलब अगर एक आप चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, किसी पड़ोसन को भेद दे दिया आपने कि आपसी मामले का, तो
जैसे कि पत्नी ने दे दिया कि मेरे पति ने रात को है मेरे को डांटा, मेरे को ऐसे थप्पड़ मार दिया, या फिर अपनी बहन को ऐसे कह दिया, अपनी माँ को ऐसे कह दिया, मेरे साथ में ऐसे नाराज़गी करते हैं, तो उस पड़ोसन को आपके पति का हमेशा हमेशा का भेद है जो मिल जाएगा। और आपकी जो आपसी झगड़ा है वो थोड़ी सी देर का ही होगा, और थोड़ी देर के बाद में आप तो एकदम से ठीक है जो हो जाते हो, और आपका आपसी झगड़ा है वो मिट जाता है, दूसरे दिन ही ठीक हो जाओगे। लेकिन पड़ोसन की नज़र है, नज़र में हमेशा जो आपके पति है, कितने भी अच्छे बन जाओ आप, चाहे कितने भी अच्छी बन जाओ, लेकिन वो यही कहेगी कि वो तो कल ऐसे कर रही थी, कल ऐसे बता रही थी, आया कहीं का ये कोई अच्छा है क्या, बहुत ही अच्छा है, वो कल तो ये ऐसा कर रहा था, ऐसे कर रहा था। तो अपने पति की बुराई पत्नी को नहीं करनी चाहिए, और पत्नी को बुराई है जो किसी की नहीं करनी चाहिए, ना पति की करनी चाहिए, ना सास की करनी चाहिए, चाहे ननद की करनी चाहिए, ससुर की करनी चाहिए, किसी की भी है जो बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अपनी है जो समझदारी को काम में लेना चाहिए। अपने घर की बातें घर में ही ठीक कर लेनी चाहिए। समझदारी पत्नी की अच्छी समझदारी होती है, संस्कार स्त्री होती है, या फिर अच्छे पति होते हैं, तो अगर चाहे उनके घर में कितना भी झगड़ा हो, समझदारी से है, पर वह बाहर किसी को भी मतलब बताती नहीं है, और अपने घर में ही झगड़ा होता है, लेकिन कुछ समझदारी काम में लेते हुए बताते नहीं हैं। और घर में, हर घर में झगड़ा होता है, किसके घर में झगड़ा नहीं होती है मेरी माताओं बहनों, किसके घर झगड़ा नहीं होता, सबके घर झगड़ा होता है। ये संसार ही एक ऐसा, एक परंपरा ही ऐसी बन चुकी है कि हर घर में झगड़ा होता है, नित्य झगड़ा होता है। लेकिन वही बात है कि वहाँ पे समझदारी नारी, कहीं पर समझदारी नारी है तो कहीं पर समझदारी है जो नर है। तो ये झगड़ा है, आपसी झगड़ा किसी को पता नहीं चलने देते हैं, और आपस में है जो अपने घर का झगड़ा घर में ही रख करके है जो पता नहीं चलने देते हैं, और वहीं पे अपना झगड़ा है क्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। झगड़ा होने के बाद तलाक लेने की बातें आती है कि पति पत्नी है जो बहुत ही लंबे टाइम तक झगड़ा करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, क्योंकि वह दोनों ही मूर्ख बन जाते हैं। वह एक भी संतोष उसमें से नहीं करता है। पत्नी कहती है मैं तुमसे बड़ी हूँ, पति कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं चुप नहीं होऊंगा, तू चुप ना हो तो मैं चुप नहीं होऊंगा, मैं चुप नहीं होगा, तो दोनों में ऐसा चलता रहता है। ऐसा होकर के है बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है, और घर में है बहुत गंदा माहौल हो जाता है, एकदम से वो मूर्ख हो जाते हैं, तो भूतों जैसा उन घर में है जो प्रवेश है जो होने लगता है। तो इसलिए ये क्या होता है, फिर वो कहती है कि ये मैं तो तुमसे तलाक लूंगी, और ये मैं तो मेरी माँ के जा रही हूँ, बस यही बात आती है। तो मेरी बहनों, अरे बहनों, तलाक लेने से क्या होगा, मेरी मेरी बहनों, तलाक लेने से कुछ नहीं होगा। अपनी माँ के घर बैठने से क्या मिलेगा आपको, क्या ठीक हो जाओगे, क्या सब भी आप ठीक तरह से ठीक रहोगे। पति के जब घर में रहती है तब ही सब कुछ ठीक होता है, बल्कि माँ के घर में ठीक नहीं होता। और माँ के घर कब तक बैठोगे आप बताओ, जब तक आपकी माँ जिंदा है तब तक ही आपको रोटी मिलेगी, फिर मरने के बाद में आपको रोटी नहीं मिलेगी मेरी बहनों। ये बात आपके दिमाग में बैठा लो। तो आप तलाक की बात बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल सोचना भी मत। आपकी भाभी होती है, माँ मरने के बाद में भाभी होती है, कभी सम्मान नहीं करेगी, क्योंकि वो सीधा यही कहेगी कि आप जैसी ननद घर में होने के बाद भी हमने आपके भाई का घर है जो बसा रखा है। वो क्या कहेगी कि तू तो तलाक लेके आ गई है, और मैं अगर तलाक लूँ तेरे भाई से तो फिर तुम्हारे घर का क्या होगा। तो ये यही कहेगी कि तुम घर पे बैठी है तो मैं क्यों तुम्हारा तो तुम्हें है, तेरा मेरे पे तुला लेगी। तो भाभी से है बहुत ताने सुनने पड़ेंगे आपको। हाँ, वो आपसे गलत है, संस्कार है देखते हुए, आपके गलत संस्कार देखते हुए, क्योंकि आप घर नहीं बसा रही हो, तो नहीं बसा सकती क्या। तो मेरी बहनों, वहाँ आपका सम्मान बिल्कुल भी नहीं होगा। वो सीधा कहेगी कि आप भी अपना घर जाके बसाओ, मैं भी घर बसा रही हूँ ना, तो आप भी बसाओ। तो आप जब जब भी वहाँ कई दिनों से आओगे, जैसे 1 महीने से आओगे, 2 महीने से आओगे, या फिर वह बुलाने से आओगे भाभी है, तब ही आपका वहाँ पे है जो मान सम्मान होगा मायके में। वरना मायके में बेटी का कभी है जो मान सम्मान बिल्कुल नहीं होगा। जब तक उनकी माँ है तब तक उनका ही मान है, सम्मान है, बाकी है बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्यों आप ऐसी बातों पे जाओ ही मत है, तलाक तक की बातों पे जाओ ही मत आप अपने संस्कारों में रहो। अगर आपको 2 बातें सुननी पड़ रही है तो आप सुनो ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सुनने वाला महान होता है, सबसे बड़ा होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, तो आपसे कहना चाहते हैं कि भाइयों, ये आप बिल्कुल भी है जो ऐसा मत करिए करो। कोई भी अगर
करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई नशेड़ी भी होते हैं, कोई शराब वगैरह पी के है जो बदमाशी करने लग जाते हैं, तो ये ऐसे मत करो। लेकिन ज़्यादातर है भाइयों की नहीं होती है, बहनों की होती है गलतियाँ। तो मेरी बहनों, प्यारी बहनों, अगर आप पे ज़्यादा आरोप हो रहे हैं ससुराल में, तो आप है अपनी माँ की है जो बाप की है जो पक्ष ले सकते हो, वरना थोड़ी थोड़ी झगड़ा है सब घर में होता है। इसलिए तलाक की बात ना ही करो तो बहुत अच्छा होगा। लेना आपने घर में ही रहो, है ना, अपने घर में ही रहना, अपने मतलब पति के घर में ही रहना अच्छा होता है। और माँ को अपनी बेटी को सर पे चढ़ा के बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। मेरी माताओं से निवेदन है कि मेरी माताओं, अपनी बेटी को है आपने 20 साल तक पाला है, पोसा है, उनकी वहाँ तक आपका फर्ज था, अब उनका अपने उनके पति का है। उन आपने सौंप दिया उनके पतिदेव को, सास ससुर को, और वो भी अगले भी होते हैं तो अपने को भी एक बेटी है देते हैं। तो ऐसे ही समझो, अपनी बहू को अपन कैसे रखते हैं तो ऐसे ही है वो अगले हैं जो रखेंगे कि बेटा तेरा ससुराल अच्छा नहीं है तो सास ससुर लड़ाई करते हैं तो तू घर मेरे आजा, छोड़ छोड़ उनको। अभी तो है जो बेटी कहती है कि मम्मी मेरे सास ससुर मुझसे लड़ाई कर रहे हैं, तेरे दामाद जी हैं वो मेरे से लड़ाई कर रहे हैं, है ना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो बस माँ कह देती है कि हाँ बेटा मैं जिंदा हूँ ना अभी, बस तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू घर में आ जा, बस मैं यहाँ बैठी हूँ ना। और नहीं तो तो ऐसा माताओं को नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि माँ जब सपोर्ट करती है ना तो ये मतलब बहुत गलत हो जाता है। तो माँ को ये पता नहीं होता है कि अपने घर में भी बहू है, ये या आएगी तब वो ऐसे ही कहेगी कि अपने में क्या होगा, वो ऐसे करेगी तो अपने में क्या होगा। जब माँ को अपना बेटा सही लगता है तो ये सोचो कि अच्छी बेटी की सास का बेटा भी उनको जो अपना दामाद बनता है वह भी उनको बहुत ही अच्छा और सही लगता है ना, कि हर माँ को अपना बेटा सही लगता है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि अपना दामाद है जो खराब हो सकता है, नहीं बता सकते ना। ऐसे समझो कि नहीं नहीं, अपनी बेटी के अंदर ही कोई ना कोई कसूर है ना। और कोई भी माता है जो अपनी बहू को है जो दुख नहीं तकलीफ नहीं देती है, हर माता है जो बहुत अच्छे से रखती है अपनी बहू के लिए, कितना तरसती है कितना तड़पती है, बहू का मुंह है बहुत तकलीफ मतलब बहुत ही दिनों बाद देखती है। तो ये ऐसी तकलीफ है, मेरी माताएं हैं बूढ़ी हो जाती है वो क्या तकलीफ देगी उनको, है ना। तो वो है ना मेरी बहनों को है जो शादी करके जाती है ससुराल में, उनको अच्छे से रहना चाहिए। मेरी माताओं से निवेदन है कि जितना सुख बेटी को उनका पति देगा, उतना सुख बेटी को उनके माता पिता है जो कभी भी नहीं दे सकते हैं। इसीलिए बेटी को हमेशा अपने ससुराल को ही स्वर्ग समझना चाहिए और अपने पति को ही भगवान समझना चाहिए। बेटी के लिए उनका पति ही भगवान होता है और बेटी के लिए उनके माता पिता भगवान होते हैं। पर 20 वर्ष तक ही उनके हैं जो होते हैं वो तो बेटे के लिए ही भगवान होते हैं। उन और बेटी के भगवान तो हैं उनके सास ससुर और उनके पतिदेव होते हैं उनकी, और पति के लिए उनकी पत्नी उनके लिए है जो देवी माँ के रूप में होती है, लक्ष्मी मानी जाती है। और वह मतलब भगवान और लक्ष्मी के रूप में अपना घर बसाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है और किसी भी चीज़ की है कमी नहीं होती है। और पता है पति पत्नी जब अपना घर है जो बसाते हैं तो समझो आपकी, अगर पति पत्नी का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही, ये संसार ही पूरा है जो उसी के ऊपर ही है। इसलिए लड़की को सदा शादी के बाद अपने पति की ही बात माननी चाहिए, ना कि अपने माता पिता की बात है जो नहीं माननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शादी के बाद लड़की माता पिता की बात नहीं माननी चाहिए, उनका घर है पक्का उजड़ेगा। अगर वो माता पिता की बात मानेगी शादी के बाद में तो उनका घर पक्का उजड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये बात, ठीक है, क्योंकि शादी के बाद अपने पति और सास ससुर की ही बात माननी चाहिए, उन्हीं के कहे मुताबिक ही चलना चाहिए। कोई पति नहीं चाहेगा कि मेरा घर खो जाए। तो माँ बाप के हिसाब से है, घर स्वर्ग नहीं नरक ही बनेगा। और घर बसेगा नहीं, घर उजड़ेगा ही, घर में बाग नहीं लगेगा, घर में आग लगेगी, घर में देव नहीं घर में भूत आएंगे। तो मेरी बहनों, आप है जो अपने पतिदेव की ही बात करना, इतना नुकसान आप अपने घर में क्यों करो बताओ मेरे को। घर में इतना नुकसान कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता है। और अपना भविष्य अपने पतिदेव के और अपने खुद के हाथ में होता है, अपने बच्चों का भविष्य और अपने घर का, सबका भविष्य है। ये संसार है जो अपने ही एक अच्छी नारी के ही, देवी के ही घर में होता, हाथ में होता है सब कुछ। तो अपनी बहनों, मेरी प्यारी बहनों भाइयों, जब भी घर में झगड़ा हो तो आप है
जो शांत किया करो, एक को जरूर चुप होना है। जैसे अभी मैं एक कहानी बताती हूँ आपको कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था पता है? आज सुनो, ये मैं बताती हूँ कि एक बेटी और पिता के कारण ही ये युद्ध था, ये हुआ था। पिता कौन है और बेटी कौन है ये मैं बताती हूँ कि मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए थे। मत्स्यगंधा पे मोहित हो गए थे। मत्स्यगंधा कौन थी? एक नारी थी। वो नारी थी और वह नारी का नाम मत्स्यगंधा क्यों था कि मछली की जैसी थी और उसमें मछली की गंध आती थी, इसीलिए तो उनका नाम रखा था। भीष्म पिता माँ गंगा पुत्र हो चुके थे और शांतनु का एक बेटा था और उनकी आयु थी जो 14 साल की थी। और वह और गंगा जा चुकी थी अपनी पत्नी के वियोग में। फिर एक दिन एक महिला इन्हें मिल गई थी और बड़ी ही सुंदर थी। और वह बड़ी सुंदर थी और उनका विवाह करने को मन हो गया था उनके साथ में। तो उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती कौन थी कि यही मैं बता रही हूँ, मत्स्यगंधा थी। इसका नाम सत्यवती भी था, मत्स्यगंधा भी था और योजनागंधा भी था। उसमें खुशबू भी आती थी और मछली की जैसी वो भी आती थी, बदबू भी आती थी, ये सब था उसमें। तो उनके कई नाम रखे गए थे मछली की गंध की वजह से, इसलिए उसको मत्स्यगंधा कहा जा गया था। सत्यवती एक व्यक्ति केवट की बेटी थी। सत्यवती थी वो एक उनके पिता का नाम था जो केवट था, ठीक है, उनकी लड़की थी। लड़की का बाप चला हस्तिनापुर और हस्तिनापुर में एक राजा शांतनु के पास। और शांतनु तो अंदर थे और उससे मिलने के लिए गए थे तो शांतनु से, लेकिन एक लड़की के पिता, लेकिन शांतनु नहीं मिले, वो अंदर थे और उनके बेटे थे, उनसे मिलना हो गया था। बेटा कौन था? भीष्म पिता, जो उनकी उम्र थी 14 साल की थी। जो लड़की के पिता ने कहा कि राजकुमार, तुम्हारे पिता का दिल है जो मेरी बेटी पर आ गया है और वह शादी करना चाहते हैं। तो राजकुमार ने कहा कि मेरे पिता का दिल आया है और आपकी लड़की है तो आप देख लो, आपको पसंद है तो आप देख लो, पिता को पसंद है तो आप देख लो। फिर एक लड़की के पिता ने कहा कि शादी तो कर दूंगा पर मेरी बेटी तो यहाँ पे है जो नौकरानी बन के रहेगी। तो भीष्म ने कहा कि क्यों बनेगी नौकरानी, बताओ। तो लड़की के पिता ने कहा कि आप तो राजा के हैं जो पहले बेटे हो, शांतनु के जो राजा के पहले बेटे हो आप तो इसलिए आप राजगद्दी तो आपको मिलेगी। मेरी बेटी का जो पुत्र होगा उनकी तो कोई पूछ ही नहीं होगी, है ना। तो भीष्म पिता ने तुरंत प्रतिज्ञा ली कि मेरे पिता अगर इस शादी से खुश है, इस महिला से मेरे पिता को खुशी मिल रही है, तो मैं आपको एक वचन देता हूँ कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा और आपकी बेटी का विवाह मेरे पिता से होने के बाद में जो पुत्र होगा आपकी बेटी का, वही इस राजगद्दी पर बैठेगा। और यही सभी देवता को मानते हुए मैं प्रतिज्ञा ले ली है कि इसी का नाम है भीष्म पिता। तो ये है जो एक 14 साल के बालक ने है, जो ये है जो इन लड़की के पिता केवट थे, उनसे ये भीष्म ने कहा और ये कह दिया। अब समझ में आ रहा है मेरे मित्रों कि उस पिता ने अपनी बेटी की सोची, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की सोची, ना कि उनके पिता की या फिर उनकी राजगद्दी की, उनके कोई भविष्य की, उनकी कोई समाज की कभी नहीं सोची। तो पता है क्या हुआ कि सत्यवती के बेटे हुए ही नहीं, उनके कोई संतान ही नहीं था। उनकी शादी हो गई थी, सत्यवती जो मत्स्यगंधा थी उनकी शादी उनसे हो गई शांतनु से, लेकिन उनके कोई पुत्र ही नहीं हुए। फिर उस गद्दी पर जो इस गद्दी पे है जो कोई नहीं बैठ पाया। तो इसलिए अब बताओ कि वो गद्दी थी, शांतनु की गद्दी थी, वो ऐसे की ऐसे ही रही। और वह तो एक समझदार इंसान थे, 14 साल के भीष्म थे, वह तो बहुत ही समझदार थे। उसने अपनी समझदारी दिखाई और पिता की शादी करवाई। पर लेकिन बेटी के पिता ने, केवट ने क्या किया पता चला आपको अब। इसीलिए माँ बाप सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य और उनके परिवार के बारे में नहीं, उनके मान सम्मान मान मर्यादा के बारे में नहीं। अरे ऐसे सोचो कि अपनी बेटी अगले घर गई है और किसी अन्य की और भी अपने घर में भी किसी की बेटी है जो बहू बन के आएगी, तो हम क्या उनको तकलीफ दे सकते हैं क्या? वो अपनी मान मर्यादा को बढ़ाएगी, अपने समाज को बढ़ाएगी, अपने बेल को बढ़ाएगी। तो ऐसे ही अपनी बेटी है जो अगले घर में जाके अगले का घर है बसाएगी और उनकी मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखेगी और अपनी मान मर्यादा में रहकर करेगी। तो अपनी बेटी की है मेरी बहनों, यही है जो मेरी माताओं से निवेदन है कि बेटी की
के पक्ष तभी लो कि ससुराल में बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, तभी आप कदम उठाओ। वरना है जो आप बिल्कुल भी बेटी की ऐसे थोड़ा सा बोलने पे आप बिल्कुल भी है जो ससुराल वालों पे चढ़ाओ मत किया करो। तभी जाके है जो मेरी बहनों का है जो घर बसेगा, और तभी जाके ये संसार में है सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। नहीं तो एक जैसे एक माता की कहानी ऐसे, अगली दूसरी माता की कहानी तीसरी, तो ये संसार ऐसे बसेगा नहीं, उजड़ेगा। और आगे आगे है जो गलत ही हिसाब से तरीके चलते रहेंगे। और मेरी कहानी आपको कैसी लगी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।